हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अमन एकेडमी में। तो हमने इससे पहले पार्ट 1 में देखा कार्बन एंड इस कंपाउंड में कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, और जो भी बॉन्ड बना रहा था हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। उसके साथ एक बॉन्ड जो कि आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में हमने डिफरेंस देखा कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया। तो आइए हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयर करने से बनता है। आखिर वो किस तरीके से कौन से कंपाउंड बनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे हम। एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के बनते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। हम इन सब का एग्जाम्पल भी देखेंगे कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो आइए हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको मालूम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिखने के लिए यू विल राइट H2। आखिर ये H2 जो लिखते हैं, क्यों हम H2 लिखते हैं, तो आप समझिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 ही हो जाएगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब होता क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी एटम कंबाइन ही क्यों होता है, मॉलिक्यूल बनाता ही क्यों है। तो उसके पीछे का जवाब ये होगा आपका कि जब कोई भी एटम होता है तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 8 होना जरूरी है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी एटम में, तो वो अपने आउटर मोस्ट में 8 पूरा करने के लिए ही, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही किसी अदर एटम के साथ रिएक्शन करता है, कंबाइन होता है, ताकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और वो नोबेल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अटेन कर ले। तो आ रही मेरी बात समझ में। तो वो ऑक्टेट, और दूसरा होता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम सिंगल सेल की बात करेंगे, जब किसी एटम में ओनली 1 शेल है तो वो अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम में ओनली 1 सेल होता है, सो दिस विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल में, या कह लो कि जो एक ही सेल है उस सेल में ये सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके ये मॉलिक्यूल बना लेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या करता है। ये हाइड्रोजन का एक एटम, सॉरी हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन एटम ने इस हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के से साझा करके अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। वही काम ये हाइड्रोजन भी करेगा, अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा दूसरे वाले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके। अब यहां हम देख सकते हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस हाइड्रोजन का हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा इस हाइड्रोजन का हो गया, और ये मिलकर के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो जैसे कि अगर हम यहां बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इससे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये
इलेक्ट्रॉन के अगर बात की जाए तो बॉन्ड के इस तरफ और बॉन्ड के इस तरफ, यानी दोनों एंड पर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब जाकर के एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वही हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड बना। तो ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाए गए हैं और सिंगल बॉन्ड बनाया गया है, ऐसे बॉन्ड को हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल आपने मीथेन, जिसको आप मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, बात यह है कि इसको मार्श गैस कहा जाता है, आखिर क्यों? आपको मालूम होगा मार्श मीन्स कीचड़, है ना। तो कीचड़ में कुछ एक गैस निकलती है जो कि जहरीली गैस होती है, वो गैस यही होती है CH4। चूंकि ये गैस कीचड़ से निकलती है, मार्श से निकलती है, इसलिए इस गैस का नाम मार्श गैस रख दिया गया। दिस इज द कॉमन नेम। बाकी IUPAC नाम इसका मीथेन है। क्या है? मीथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ मीथेन। आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कार्बन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, सो यू विल रिप्रेजेंट 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4। हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। तो यहां पर भी वही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। All the hydrogen atom contains only 1 electron. और कार्बन की बात करें, सो कार्बन its atomic number is 6. The configuration of this carbon is 2,4. यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आपसे बात करें आउटर मोस्ट सेल जो है, इसको हम वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा सेल? वैलेंस सेल। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज वैलेंस सेल, देन योर आंसर विल बी द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। ओके, यहां पर कार्बन की वैलेंस सेल का अगर नाम पूछ लिया जाए, क्या? वैलेंस सेल का नाम, तो आप कहेंगे क्या? दिस इज द फर्स्ट सेल। कौन सा सेल? फर्स्ट सेल। और फर्स्ट सेल का नाम होता है K। दिस इज द सेकेंड सेल विच इज डिनोटेड बाई L। सो कार्बन का आउटर मोस्ट सेल का नाम L है, ठीक है, या कह लो कार्बन का वैलेंस सेल L है। क्लियर? आइए हम बात करते हैं कि L सेल में, या कह लो आउटर मोस्ट सेल में, या कह लो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक टर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन in outermost cell, या the number of electrons present in valence cell is called valence electron। तो जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। सो 1 2 3 4। अब हम यहां पर क्या करते हैं, हमारे पास ये हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। कैसे? कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ये हाइड्रोजन भी वही करेगा जो पहले वाले हाइड्रोजन ने किया था। सो दिस इज, और ये हाइड्रोजन भी वही काम करेगा। ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है। सारे हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन के पास तो सेकंड सेल है, तो ये ड्यूप्लेट नहीं पूरा करेगा, ये पूरा करेगा अपना ऑक्टेट। इसका मतलब ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। कितने? 8। कैसे? 4 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन से, और 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से ले लेगा। 1 इस इलेक्ट्रॉन से, 1 इस इलेक्ट्रॉन से 2 हो गए, 1 यहां से 3, और ये 1 यहां से ओनली 4, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को ये
गेन करेगा या कह लो शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि इसने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाई है हाइड्रोजन्स को, इसलिए खुद भी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। देखते हैं कैसे। ये हमने हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ले लिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, देख लिया हमने। अब यहाँ पर कार्बन ये है हमारे पास, और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो अब यहां पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है ना। तो बॉन्ड कैसे बनाएगा सर, क्वेश्चन है आपका। आप देख सकते हैं कि बीच में कार्बन है, आई विल इरेज इट। तो हम देख सकते हैं कार्बन बीच में है, कार्बन को बीच में बना लेंगे। चारों तरफ हाइड्रोजन थे इसके, चारों तरफ हम हाइड्रोजन को बना लेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन है कितने बॉन्ड बनेंगे? यस, वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, हमने आपको ऊपर के केस में बताया भी था। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर हुए हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेम केस यहां भी आपको मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है टोटल, तो कितने बॉन्ड? यस, ओनली 1 बॉन्ड, सो दिस विल फॉर्म 1 बॉन्ड। सेम केस यहां पर भी होगा आपका, एंड सेम केस यहां पर भी होगा आपका। कुछ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मीथेन का स्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डबल कोवैलेंट देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम O2 लिखते हैं, सो वी विल राइट O2, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये कैसे फॉर्मेशन हुआ इसकी बात करते हैं। जैसे यहां फॉर्मेशन हुआ था H2 मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ऐसे ही यहां पर फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। लेकिन यहां आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड देख पा रहे थे, और अब यहां पर हम क्या देखेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे? हमें मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4 है ना, गलत, 2,6, 2,6, यस। अब हम देख पा रहे हैं 2,6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के एटम में। क्या होता है? 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन, बिकॉज O2 है ना, तो 1 and 1, 2 ऑक्सीजन के एटम को हम रिप्रेजेंट किए। और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहा हमने? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। और सेम इस ऑक्सीजन में भी हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमें मालूम है कि ये सेकेंड सेल है, एल सेल, और सेकेंड सेल में ऑक्टेट पूरा होगा, ड्यूप्लेट नहीं पूरा होगा, ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे पूरा करता है। ये ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे ऑक्सीजन के एटम के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा और अपना 8 कंप्लीट कर लेगा, कुछ इस तरह से। इसके ऑक्टेट पूरे हो गए। सेम जब इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन से साझा किया है, तो ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, आई मीन शेयर करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये ऑक्सीजन भी शेयर कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 2 6 एंड 2 8 इसके पास हो गया। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4
टू 6 एंड टू 8। 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए साझा करने के बाद, शेयर करने के बाद। अब आप देख पा रहे हो कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। यस, 1 2 3 4। टोटल शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो बनेगा। यानी अगर हम बात करें 1 एंड 2, तो इससे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो ऊपर है। 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इससे भी एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये सिंगल हो, ये सिंगल हो, और इस इलेक्ट्रॉन के साझे से एक सिंगल बॉन्ड ये बनेगा आपका, ये, और दूसरा सिंगल बॉन्ड इससे बनेगा। टोटल जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं उसका हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड बनता है। जैसे अगर 8 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो 4 बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो 3 बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो 2 बॉन्ड बनेगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो 1 बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए थे और यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का। फिर इसी का हम डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वो आपका हो जाएगा C2H4। ठीक है। हाँ, इसका नाम तो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, नाम आगे, चलिए आप बता देते हैं नाम। इसका नाम है एथीन, लेकिन नाम आगे हम इसका बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो जब हम नाम बनाना सीखेंगे तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला देखेंगे, नाम ऑटोमेटिक हम खुद बना लेंगे। ठीक है। इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा था, लेकिन चलिए मैंने आपको अभी नाम बता दिया है। आगे हम बनाना सीखेंगे कि नाम बनाते कैसे हैं, और वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी, वो मेथड हमारा कहलाएगा IUPAC नेम। IUPAC नेम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या कह लो कार्बन के कंपाउंड का नाम बनाना सीखेंगे। हाँ, तो आइए बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा C2H4 का। सबसे पहले 2 कार्बन आपको ले लेना है, ले लिया। 4 हाइड्रोजन आपको लेने हैं, तो आपको एक काम करना है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन ले लिया भैया। अब क्या करना है, हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में? यस, 1 इलेक्ट्रॉन। आपने यहां भी देखा था और यहां भी देखा आपने, वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है। हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। चलिए सभी का 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया जाए, कर दिया गया। बात करते हैं कार्बन की। सर इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हमें मालूम है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? गुड, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 4। सो वी विल रिप्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों कार्बन के लिए अलग अलग 4 डिनोट करेंगे। ओके, कैसे? 1 2, इस कार्बन के लिए 2 इधर और 2 इस तरफ, 4 हो गए। इस कार्बन की बात करें, 1 2 3 4, इसके भी हो गए। अब ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। सारे हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट बना लिया है। अब किसकी बारी है? कार्बन की। कार्बन क्या करेगा? कार्बन ड्यूप्लेट बनाएगा या ऑक्टेट बनाएगा? हाँ, कार्बन ऑक्टेट बनाएगा। तो देखते हैं कार्बन कैसे बनाता है। हम देख पा रहे हैं कि कार्बन के पास 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले से। अब इसने इस हाइड्रोजन को एक साझा करवाया तो यहां से ले लेगा, 5 हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को एक की साझेदारी करवाई है तो इससे भी एक ले लेगा, 6 हो जाएगा। 2 और चाहिए इसको। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? हाँ, इस कार्बन से लेगा, अगले कार्बन से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? कुछ इस तरह से, ये रहा।
अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो कार्बन जो हमारा लेफ्ट वाला था इसके ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं। अब हम राइट वाले कार्बन की बात करेंगे, इसका ऑक्टेट कैसे पूरा करना है। तो ये भी वही करेगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपने आप में शेयर कर लेगा। काउंट कर सकते हैं आप 2 2 4 2 6 एंड 2 8, यानी कि दोनों कार्बन के ऑक्टेट पूरा हो चुके हैं और चारों हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट पूरे हो चुके हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आइए बात करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की। अच्छा, यहां आप देख पा रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। देन हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ कार्बन कार्बन? यस, 4 इलेक्ट्रॉन देन 2 बॉन्ड। हाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा जो कि है नाइट्रोजन, जैसे कि आप जानते हैं N2 लिखा जाता है ना। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी शायद आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,5 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। आइए हम बात करते हैं नाइट्रोजन के कैसे क्या करता है। N2 है इसलिए हम N2 टाइम लिख देते हैं। हर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो हम 5 रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की नीड है इसको? 3 की नीड है। तो इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ठीक है, कैसे करेगा? कुछ इस तरह से नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा किया। अब राइट वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं। राइट में इसके पास भी 5 है तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या करेगा? लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। गुड, 3 बॉन्ड बनेगा। आइए बना देते हैं। N 1 2 3। सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं। बिल्कुल, अगर बचे हैं तो इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सर इनको क्या कहेंगे? जब ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है जो कि शेयर नहीं किए गए, ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। यस, इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये है आपका लोन पेयर, LONE, लोन पेयर। लोन पेयर की कहानी खैर आगे बहुत बड़ी है, लेकिन आपके 10th में इसकी कोई नीड नहीं है, इसलिए ये टॉपिक हम आपको नहीं क्लियर कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत आपके 10th में नहीं पड़ेगी, 11th में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है C2H2। सर इसका नाम क्या होगा? हमने कहा ऐसे कंपाउंड का नाम बनाना हम सीखेंगे। चलिए मैं बता देता हूं, इसका नाम बता देता हूं, इथाइन। अभी आप ये मत पूछिए कि सर आपने नाम कैसे बना दिया। हमने कहा कि नाम बनाना हम सीखेंगे, आपको बताएंगे नाम बनता कैसे, आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कंपाउंड का फॉर्मूला देखते ही आप उसका नाम बता देंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। C2 है, सो वी विल राइट C2 एंड H2 है, यानी हाइड्रोजन भी 2 है, तो सिंगल हाइड्रोजन इस तरफ और सिंगल हाइड्रोजन इस तरफ लगा दिया हमने। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन।
So we will represent 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा अपना, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट? हाँ, ड्यूप्लेट बनाएगा। सो इस हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट बना लिया, ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट बना लेगा। लेकिन कार्बन क्या बनाएगा, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट? इससे पहले क्या बना रहा था, ऑक्टेट। तो अभी भी ऑक्टेट ही बनाएगा। कार्बन हमेशा ऑक्टेट बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा ड्यूप्लेट बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ओनली वन शेल होती है। वन शेल यानी कि पहली शेल, और पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बोरबरी का रूल जो क्लास 9th में पढ़ाया गया था, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही शेल होती है तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है उसमें, इसलिए वो अपना ड्यूप्लेट बनाता है। ठीक है, ठीक। तो ये कार्बन ऑक्टेट पूरा करेगा कैसे, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और 4 इसके पास खुद के थे। कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस कार्बन की, तो ये भी वही करेगा। इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, और 4 इसके पास खुद के थे। कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां पर इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब आप यहां देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। कितने बॉन्ड बनेंगे, गुड, 3 बॉन्ड बनेगा। तो कैसे आप करेंगे, 1 and 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए सिंगल बॉन्ड, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, कार्बन डबल इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 बॉन्ड बनते हैं, जबकि डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड बनते हैं, और जबकि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा है, और कुछ स्ट्रक्चर हम बना करके सीखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, जो कि पेपर के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके एवरीवन, तो आइए देखते हैं, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे ऑक्टेट बनते हैं, कैसे ड्यूप्लेट बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और उसके पहले के लेक्चर में पार्ट 1 में हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयर करके मॉलिक्यूल बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो आइए कुछ कोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है, जिसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं H2, तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं, हाइड्रोजन। इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन, वो भी हमने देख लिया। ऑक्सीजन, वो भी हमने देख लिया। कुछ जैसे वाटर हो गया आपका H2O। आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। तो हम लेते हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हम इसलिए 2 तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं। 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हम 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा। 2,6 होगा तो हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाएगा या ऑक्टेट? हाँ, क्या बनाएगा, ड्यूप्लेट। तो आइए देखते हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपना ड्यूप्लेट बना लेगा। ये हाइड्रोजन भी वही करेगा जो पहले वाले ने किया था, ड्यूप्लेट बनाएगा ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। ऑक्सीजन क्या करेगा, ड्यूप्लेट बनाएगा या ऑक्टेट? यस, ऑक्टेट।
तो कैसे बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद के हैं, कैसे 8 पूरा करेगा, 1 यहां से ले लेगा 7 और 1 यहां से 8 हो जाएगा। किस तरीके से, कुछ ऐसे ये होगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं जो कि है NH3, जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, तो हम लेते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन ले लिए, सिंगल नाइट्रोजन का एटम था, सिंगल नाइट्रोजन का एटम ले लिया। अब हमें मालूम है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,5, तो 2,5 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हैं 5, तो 5 दिखाएंगे हम, 1 2 3 4 5 हो गए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। हर हाइड्रोजन के पास कितने, यस 1 1 1 1, सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करते हैं, हर हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ड्यूप्लेट। कैसे, नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और अपना ड्यूप्लेट बना लेगा, कुछ इस तरह से सारे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट बन गया। अब क्या रह गया हमारे पास, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या बनेगा, ऑक्टेट। कैसे, 5 तो इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन तो हमारे पास नहीं है, सिंगल सिंगल का शेयर करवा देंगे, 3 मिल जाएगा उसको और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दिला देते हैं सबसे, ये यानी कि अब इस तरीके से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, किसका, नाइट्रोजन का। कुछ इस तरीके से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सल्फर। सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल एक्चुअली ये होता है ऑक्टाएटॉमिक S8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, स्पेशली तो बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये, सल्फर मॉलिक्यूल है जो कि सल्फर के 8 एटम से मिल करके बनता है एक मॉलिक्यूल। दरअसल इसके लिए हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग यानी गोल, सर्किल। कैसे, आप डॉट रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक काम करते थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऐसे आप डॉट रख लीजिए और सब जगह पे सल्फर लिख दीजिए, सल्फर 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 सल्फर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सल्फर के 8 एटम्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देख लीजिए, बिल्कुल जो है सर्कुलर होना चाहिए, रिंग शेप में, है ना। बोर्ड में आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से फोकस करना है हमें। अच्छा, सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो होता है 16। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हर सल्फर के पास, 6, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है, और वही 6 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। कर देते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करना बेटा, ये ध्यान देना। आप 2 इलेक्ट्रॉन पीछे के सल्फर की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन आगे के सल्फर की तरफ, और 2 आप कहीं भी कर दीजिए, ऊपर की तरफ ही कर दीजिए। लेकिन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इधर का आपको सल्फर के एक आगे एक पीछे रखना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के आगे और 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पीछे। इससे क्या होगा अभी देखते हैं। इससे आपको
जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। जैसे इस सल्फर का मुझे बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आगे कर देंगे और 2 ऊपर की तरफ। वही हम इस सल्फर के साथ भी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आगे, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे। हर सल्फर के साथ आपको यही करना है। कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा बेटा? गुड। हर सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। हर सल्फर अपने आगे के सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सल्फर आपका है, ये सल्फर अपने आगे वाले सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, कुछ इस तरह से। अब इसके पास 6 थे, 2 का शेयर किया, 8 हो गया। और ये वाला सल्फर अपने आगे के सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। 6 इसके पास खुद के हैं, 2 इससे कर लेगा, कुछ इस तरह से। ये सल्फर अपने आगे के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, कुछ इस तरह से। ये सल्फर अपने आगे के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, कुछ इस तरह से। ये सल्फर अपने आगे के 2 इलेक्ट्रॉन, अपने आगे के सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ये सल्फर अपने आगे वाले सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। ये सल्फर अपने आगे वाले सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। ये सल्फर अपने आगे वाले के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, कुछ ऐसा। इस तरीके से आपके सल्फर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बोलते हैं रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। Student, this structure is very important for you, so be careful for that. अच्छे से समझना है इसको। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम जानते हैं क्या है? ये सारे स्ट्रक्चर का नाम है जो इलेक्ट्रॉन को दिखा करके बनाया जाता है, इनका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये अमोनिया का क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये वाटर का क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये सल्फर मॉलिक्यूल का क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जो कि रिंग शेप का है, आकार है रिंग का, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बातें दिमाग में नोट कर लेना। दूसरा स्ट्रक्चर एक होता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब जैसे अमोनिया का आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं, बस वही बॉन्ड। कैसे? नाइट्रोजन है बीच में, है ना, नाइट्रोजन ले लिया, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, बना दिया। एक बॉन्ड यहाँ नीचे बनेगा, बना दिया। एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, बना दिया। एक लोन पेयर हो जाएगा इसके ऊपर। ये हो गया अमोनिया का बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी बॉन्ड के स्ट्रक्चर को बनाना, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवाते हैं, शेयरिंग करवाते हैं, तो यह हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, तो ये बच्चों हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है सल्फर मॉलिक्यूल का, ये तो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन इसके साथ ही साथ कभी ये पूछ लेता है कि बेटा मुझे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। किसका? सल्फर मॉलिक्यूल का। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इसका डिफरेंट होता है, आइए देखते हैं। करना क्या आपको? कुछ ऐसा
बना लेना है, इसके नीचे भी बिल्कुल इसी शेप का बना लेना है, और ये ऐसे लेके आना है और इसको लाके यहाँ मिला देना है, इसको लाके यहाँ मिला देना है। सर इससे क्या होगा? इसमें बेटा कुछ नहीं, बस जितने आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं या वर्टेक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इन वर्टेक्स पर आप सल्फर दिखा दीजिए। क्या दिखाना है? सल्फर। देख सकते हैं कितने सल्फर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर है। अच्छा ये शेप कैसा लग रहा है? दिस इज क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बॉन्ड स्ट्रक्चर। किसका बॉन्ड स्ट्रक्चर? सल्फर का बॉन्ड स्ट्रक्चर या सल्फर मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रक्चर, जो कि क्राउन शेप का है, और सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि रिंग शेप का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। इसकी प्रैक्टिस बेटा बहुत अच्छे से कर लेना, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी के लिए अगला लेक्चर हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें हम आपको कुछ एलोट्रॉप्स के बारे में बताएंगे, कार्बन के, और उसके आगे की बातें हम करेंगे जो कि बोर्ड के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स।